सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये नियामक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो में से एक को कन्फर्म 2 नंबर में पक्का ये रहेगा, याद रखिए। इसलिए इसको बारीकी से आप देखिए और अपना किताब को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तीनों का मान दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो चूंकि ए मान लीजिए कि ए का निर्देशांक, माना कि ए का निर्देशांक 5 और 2, बी का निर्देशांक 4 और 7, सी के निर्देशांक 7 और -4। ठीक, पहला मान है तो x1, इसका पहला मान x2, इसका पहला मान x3, दूसरा मान y1, y2, y3। समझ गए? x1 का मान 5, y1 के मान 2, x2 का मान 7, y2 के मान 7, x2 के मान 4, y2 के मान 7, x3 के मान 7 और y3 के मान -4। समझ गए? अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम बता दिए हैं आपको। इसका ट्रिक, छोटा शॉर्ट वीडियो में इसका ट्रिक भी बता दिए हैं। x1, x2, x3 तीनों छोटी ब्रैकेट के बाहर रखना है। 23, याद रखिए 23, 2 पर 3 23, 2 पर 3 23, x1 के बाद x2 23, 31, 31 कैसे होगा? 3 पर 1 31, 23 31 12, 12 कैसे होगा? 1 और 2। कोई दिक्कत? चलिए 1/2, x1 के मान क्या है? 5, y2 के मान क्या है? 7, y3 के मान -4, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, x2 के मान 4, y3 के -4, y1 के मान -2, x3 के मान 7, y1 के मान 2, y2 के मान 7, सात 4 11, -4 -2 -6, 2 में से -7 गया -5, 11 × 5 = 55, प्लस माइनस 6 × 24, प्लस माइनस 7 × 35, ई माइनस में दोनों एक साथ हो जाएगा। 5 4 9 और 3 2 5, -55 में 59 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे। जब माइनस वाला में प्लस घटाते तो आगे माइनस लिखाता है। कितना? 4, 2 दूनी 4 बराबर -2। क्षेत्रफल कभी माइनस में रहता है? नहीं रहता है। तो हम इसके लिए आपको बताए थे -2। ये जब ये लकीर दोनों लगा दीजिएगा दोनों साइड, तो जो माइनस रहेगा वो कौन सी में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। इसलिए यहीं पर लगा दिया जाता है। यहीं पर हम लगाए थे, सूत्र में भी समझाए थे, लगाए थे। हो जाएगा 2 इकाई। क्या हो जाएगा? 2 इकाई। क्षेत्रफल क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इकाई। समझ गए? अगला देखिए,
चलिए अगला देखिए त्रिभुज एबीसी में ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। ए बी जो है बीसी की माध्यिका है। ए बी देना जो है ना ई बीसी का मध्य, मध्य माने बीच में, ई बराबर ई हो जाएगा। तो साबित करें कि माध्यिका जो है दोनों त्रिभुज को बराबर भाग में बांटती है। अभी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। प्रश्न समझिए, प्रश्न को पहले समझना जरूरी है। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो और देखिए कि दोनों बराबर है। क्या रहा साबित करना है कि दोनों बराबर है। तो देखते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहेगा तो इस त्रिभुज से अगर चलेंगे तो इसका शीर्ष और इसका ये और ये दिया हुआ है, मगर सॉरी ये और ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, मगर ऑप्शन का दिया है कि बीसी का जो डी है ना मध्य में बीच में है ना। तो चूंकि ए का निर्देशांक हो गया 4 - 6, बी का निर्देशांक हो गया 3 - 2 और सी का निर्देशांक हो गया 5 और 2। कोई दिक्कत नहीं। और डी का निर्देशांक निकालिए। क्या निकालना है? डी का निर्देशांक। तो डी का चूंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है, चूंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है, जब मध्य है तो मध्य बिंदु डी का निर्देशांक निकालेंगे, है ना। डी का निर्देशांक निकालेंगे, समझिए एक्स और वाई है ना। तो डी का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब बीसी का ई मध्य है तो इसको पहला इसको x मानेंगे, x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, y2 मानेंगे। तो x1 हो जाएगा 3 प्लस x2 हो जाएगा 5 बटा 2, y1 माइनस 2 प्लस 2 बटा 2, है ना। 5 और 3 8 बटा 2 और 0 बटा 2, 2 चौका 8 यानी 4 और 0। डी का निर्देशांक क्या हो गया? 4 और 0। क्या हो जाएगा? 4 और 0। कोई दिक्कत? अब जब डी का निर्देशांक निकल गया, जब डी का निर्देशांक निकल गया, आप एकाएक की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, है ना। एकाएक की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। चलिए यहां से चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में चल रहे हैं, है ना। ए डी बी में चल रहे हैं। तो ए डी बी में ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 4 और -6, ये हो जाएगा x1 y1। बी का निर्देशांक हो जाएगा 3 और 2, x2 y2। और डी का निर्देशांक हो जाएगा x y, किसका मान निकालें? 4 और 0, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक। अब त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल 1/2 x1 23 31 12 23 31 12। ठीक। 1/2 x1 के मान क्या आ गया? 4। y2 का मान आ गया -2, y3 का मान आ गया 0, x2 का मान आ गया 3, y3 का मान 0, y1 का मान -6 तो -+6, x3 का मान आ गया 4, हाथ देख ले जाइएगा। y1 का मान आ जाएगा -6, y2 का मान आ जाएगा -2 तो -+2।
-2 -2 में 0 हो गया, -2 6 -6 में 2 गया, -4 4 दूनी 8 -8 छोटी 18 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 ई माइनस में तो दोनों साथ हो जाएगा। 16 4 20 4 24 -24 प्लस 18 1/2 हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा 6 -6 तो 2 दिया 6 आ जाएगा -3 बराबर 3 वर्ग इकाई जना रहा है 3 वर्ग इकाई। समझ गए? त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग इकाई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ADC से है ना, तो एक निर्देशांक 4 - 6 x1 y1 B का निर्देशांक हो गया ना, D का निर्देशांक हो गया 4 और 0 x2 y2 C का निर्देशांक हो गया 5 और 2 x3 y3। ठीक, यहीं से चलते हैं। इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 x1 23 x2 31 x3 23 31 12 1/2 x1 का मान हो गया 4 y2 का मान हो गया 0 y3 का मान हो गया 2 x2 का मान हो गया 4 y3 का मान 2 y1 का मान -6 तो माइनस प्लस 6 x3 का मान हो गया 5 y1 का मान -6 माइनस y2 का मान हो गया 0 4 गुना -2 4 गुना 4 दूनी 8 नहीं 6 2 8 5 गुना -6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 8 चौक 32 प्लस माइनस 6 5 30 32 आई हो गया -30 और -8 -38 में से 32 गया -6 द्वितीय 6 -3 कोष्ठ में लिखते हैं इसको। तो इतना वर्ग इकाई त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों का क्षेत्रफल क्या आया? बराबर। क्या आया दोनों का क्षेत्रफल? बराबर। दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया। अतः त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल PROVD।
समझ गए हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम निकाल लीजिए, उसी पर सब है। चल नेक्स्ट देखिए अगला। चलिए देखिए यदि तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वह तीनों बिंदु संरेख है। संरेख बोले या एक रेखे, एक रेखा पर है। जब तीनों बिंदु एक रेखा पर हो उस भी सेम चीज है। यदि तीनों बिंदुओं संरेख हो, जैसे ये तीनों बिंदु संरेख कह दिया, तीनों बिंदु संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो माना कि ए का निर्देशांक x, -1, बी के निर्देशांक 2 और 1, सी के निर्देशांक 4, 5, x1 y1, x2 y2, x3 y3। चूंकि ये तीनों बिंदु संरेख है, चूंकि तीनों बिंदु संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। नहीं तो पहले x का मान त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 23, 31, 12, 23, 31, 12। x1 का मान क्या है? x। y2 का मान क्या है? 1। y3 का मान क्या है? 5। x2 का मान 2। y3 का मान 5। y1 का मान -1 तो +1। x1 x2 x3 का मान हो गया 4। y1 का मान -1। y2 के मान 1। -1 में -5 जाना जाएगा तो -5 में से 1 गया -4। 5 है 1 6, -1 -2 हो जाएगा -4x प्लस 6 दूनी 12 प्लस माइनस 4 दूनी 8 -4x 12 में से 8 गया 4। क्या आ गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। नीचे लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि तीनों बिंदुओं संरेख हो, तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 1/2। इससे 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा -1 अब +1। 4 कॉमन लिए, 4 इसमें भी 4 इसमें भी बराबर 0। नहीं तो 2 ये कॉमन लीजिए जी, 2 कॉमन लीजिएगा ठीक रहेगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 खत्म, -2x + 2 बराबर 0। -2x ये प्लस में उछल जाएगा तो
माइनस में, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, माइनस खत्म। 2x बराबर 2, x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में, 2 से 2 में भागा देंगे 1, इसलिए x के मान क्या आ गया 1। x के मान क्या आ गया 1। समझ गए? कोई दिक्कत? त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली निकालिए सब में। अब हम देखिए एक दो टाइप जो है वो बताएंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, एक ही काम करेंगे, सिर्फ आपको समझा देते हैं। चलिए, कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो चतुर्भुज का तो हम सूत्र नहीं बताए हैं, तो कैसे निकालिएगा? तो बस प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के चतुर्भुज को त्रिभुज बना दीजिए। किसी को मिला दीजिए, ए को सी से मिला दीजिए या बी को डी से मिला दीजिए, है ना? इसको मिला दीजिए या इसको मिला दीजिए, बात एक ही है। चलिए हम इसी को मिला देते हैं। अब क्या हो गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, इस त्रिभुज में भी तीनों शीर्ष दिया हुआ है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझे? अब यही त्रिभुज का क्षेत्रफल वही निकालना है। 1 बटा 2 x 1 23 31 12 23 31 12 पर रट लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद बन जाएगा, सूत्र उसका याद हो जाएगा, है ना? तो इसका कैसे निकालिएगा? लिखिएगा लास्ट में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालिएगा, ये बना के लाइएगा। इसका उत्तर 28 वर्ग इकाई होगा। इसका उत्तर 28 वर्ग इकाई है ना? वर्ग इकाई है। तो देखिए कैसे निकालेगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, लास्ट में लिख दिए। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये कब लिखिएगा? जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालिएगा तब। जैसे पहले निकालिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, जितना आएगा यहाँ पर अपना निकाल लीजिएगा। फिर लिखिएगा त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, जितना आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे इसका बात तो आ गया कि जितना भी आ जाए, मान लेते हैं 8 वर्ग इकाई आया, इसका भी 5 वर्ग इकाई आया, ठीक। अब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल में कैसे लिखिएगा निकालिएगा? तो चतुर्भुज एबीसीडी में इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल जो निकाल के आइएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, और इसका क्षेत्रफल जो आएगा यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। उत्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ गए निकालने के लिए। आगे देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपके किताब में है, याद रखिएगा। त्रिभुज एबीसी में ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, है ना? ए के है 2 और 1 और 2, 1 और 2। बी के निर्देशांक -3 और 6, सी के निर्देशांक 5 और 4, ठीक। और बिंदु डी ई एफ जो है क्रमशः बीसी, एसी और ए बी। पहले डी जो है बीसी पर है और एसी पर है, एसी दूसरा में ई है, एसी पर ई है, और एबी पर एफ है, एबी पर एफ है ना? का मध्य बिंदु है। ये तीनों जो है ना, तीनों बिंदु, ये क्या है? तीनों मध्य बिंदु है। तो साबित करना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। इसका भी, ये भी त्रिभुज बनाइए, हो गया त्रिभुज डीईएफ हो गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से ई त्रिभुज को गुना है। अगर बात के मानी ई बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 32 और छोटका त्रिभुज के आ जाएगा 8, तो ई छोटका के को गुना है, तो 8 चौक 32, 4 गुना है, तो वही करना है। तो इस त्रिभुज का शीर्ष तो दिया हुआ था, आराम से निकाल लीजिएगा।
समझिए, बनाइए, हम बनाएंगे ना। समझिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों के निर्देशांक दिया हुआ, शीर्ष के आराम से निकालिएगा, मगर इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ। जब इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ तो इसका निर्देशांक कैसे निकालिएगा? चूंकि बीसी का ये मध्य बिंदु है, क्या है? मध्य बिंदु है। तो डी के, जब डी मध्य बिंदु है, लिखिएगा चूंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है ना, मध्य बिंदु डी है, इसलिए मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 है ना। x1 बीसी का, तो x1 हो गया -3 प्लस x2 हो गया 5 बटा 2 और y1 हो गया 6 प्लस y2 हो गया 4 बटा 2। कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया, 2 बटा 2 और 6 4 10 बटा 2, 2 1 कम 2 और 2 बचे 10, 1 और 5। डी का निर्देशांक निकल गया है। फिर लिखिएगा, अब देखिए बारीकी से, एसी का मध्य बिंदु ई है, तो ई के निर्देशांक निकालिएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, इसका निर्देशांक निकाल जाएगा। फिर एसी का मध्य बिंदु एफ है, तो एफ के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, इसका निर्देशांक निकल जाएगा। अब बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब बड़का क्षेत्रफल निकालिए, छोटका के निकालिएगा, देखिएगा बड़का क्षेत्रफल कितना आता है, छोटका क्षेत्रफल कितना आता है और कितना गुना होता है। बात समझे? इसमें आपको हिंट दे देते हैं, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 12, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आएगा 12 वर्ग इकाई। और छोटका के पहले मध्य बिंदु निकालिएगा, बार बार बोल रहे हैं, और उसके बाद डी ई एफ का क्षेत्रफल आ जाएगा 3। कितना आएगा? 3। अब लिखिएगा, आता त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका को गुना है, त्रिभुज एबीसी का 12 है, इसका 3 आया है, तो 3 का को गुना है, 4 गुना है, तो 4 गुना कर दीजिएगा, PROVD। समझ गए? बड़का का आएगा 12, छोटका का आएगा 3। छोटका का शीर्ष पहले निकालिएगा, जैसे हम इसका निकाले हैं शीर्ष, उसी प्रकार इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।